ये कहानी एक चिड़िया की है जिसका नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती चिड़िया थी। हर साल मीनू चिड़िया कोई ना कोई व्यापार करके काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। इस बार भी मीनू चिड़िया ने अपनी जमीन पर तरबूज के बीज बो दिए थे और अब कुछ ही दिनों बाद उसकी तरबूज की फसल निकलने ही वाली थी। बस जल्दी से मेरी तरबूज की फसल निकल जाए ताकि मैं वे तरबूज बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। मीनू चिड़िया ऐसी बैठी होती है कि वहां पर एक कबूतर आ जाता है। इस बार तुम कौन सा व्यापार कर रही हो? हर साल तुम कोई ना कोई व्यापार कर कर काफी ज्यादा मुनाफा कमाती हो। इस बार तुमने कौन सा व्यापार करने का सोचा है? कबूतर, इस बार मैं तरबूज का व्यापार कर रही हूँ। मैंने अपने तरबूज के बीज जमीन में बो दिए हैं। बस अब कुछ ही दिनों बाद मेरी तरबूज की फसल निकल जाएगी। उसके बाद मैं अपने सभी तरबूज बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी। मीनू चिड़िया, ये तरबूज का व्यापार करने में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान? वो कैसे कबूतर? मेरा इसमें क्या नुकसान होगा? अक्सर तरबूजों में कीड़े लग जाते हैं। अगर तुम्हारी तरबूज की फसल में भी कीड़े लग गए तो तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं कबूतर भाई, मैं अपनी तरबूज की फसल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। एक भी कीड़े को अपनी फसल के आसपास भी आने नहीं दूंगी। हाँ मीनू चिड़िया, वैसे भी तुम्हें तो कितने सालों का अनुभव है। तुम कितने सालों से ये फसल लगाने का काम कर रही हो? वैसे कबूतर, कल जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी तो तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी की लड़ाई की आवाजें आ रही थी। कल क्या हुआ था कबूतर? क्या बताऊं मीनू चिड़िया, मेरी पत्नी ने मुझे 2-3 दिन से परेशान करके रखा हुआ है। वह मुझसे कह रही है कि मैं उसे एक सोने का हार दिलाऊं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। अच्छा, तो इस बात पर आप दोनों की कल लड़ाई हो रही थी। जब तो मैं बोलूं, आप दोनों के घर से इतनी जोर जोर से लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। तुम अपनी पत्नी को प्यार से समझाओ, तुम्हारी पत्नी मान जाएगी। अगर वे फिर भी ना मानी तो मैं तुम्हारी पत्नी को समझाऊंगी, वे मेरी बात तो जरूर मान लेगी। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को एक बार फिर से समझाऊंगा, लेकिन अगर उसने मेरी बात ना मानी तो तुम आकर उसे समझाना। और फिर मीनू चिड़िया और कबूतर अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। उस जंगल में एक बहुत ही ज्यादा अमीर कालू कौवा रहता था। कालू कौवे के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। वे बहुत ही ज्यादा अमीर था। कालू कौवे जितना अमीर पक्षी तो पूरे जंगल में कोई भी न था। तोते गुलाम, जाओ जाकर मेरे लिए अंगूर लेकर आओ। मेरा अंगूर खाने का बहुत मन है, जल्दी जाओ। जो हुक्म कौवे सेठ, मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे अंगूर लेकर आता हूँ। एक वो दिन था जब मैं बहुत ही गरीब पक्षी हुआ करता था। मेरे पास खाने को भोजन भी नहीं हुआ करता था। और तो और मैं पक्षियों से भोजन मांगता था या फिर उनका भोजन चोरी कर लेता था। लेकिन आज मैं इतना अमीर पक्षी हूँ, यहाँ तक के पक्षी मुझसे आकर भोजन मांगते हैं। कालू कौवा था तो बहुत ही ज्यादा अमीर, लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज्यादा लालची भी था। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया कहती है, चलो मैं अपनी तरबूज की फसल के पास जाती हूँ। मेरी फसल तो बड़ी हो गई होगी और काफी ज्यादा पक भी गई होगी। चलो मैं जल्दी से जाती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया अपनी तरबूज की फसल के पास चली जाती है। जब मीनू चिड़िया अपनी तरबूज की फसल के पास आती है तो वे देखती है उसकी फसल तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उन्हीं फसलों में एक तरबूज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। इतना बड़ा तरबूज देखकर मीनू चिड़िया तो हैरान हो जाती है। बाप रे बाप, इतना बड़ा तरबूज मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रही हूँ। इस बार तो इतना बड़ा तरबूज लगा है मुझे। अब इतने बड़े तरबूज का मैं क्या करूंगी? ये तरबूज तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। कोई पक्षी भी मुझसे ये तरबूज नहीं खरीदेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो वैसे ही इतने सारे तरबूज हैं। मैं ये सभी तरबूज तोड़कर बेच दूंगी और मुनाफा कमाऊंगी। मीनू चिड़िया इतना बोलती ही है कि वहां पर एक बुलबुल आ जाती है। बाप रे मीनू चिड़िया, इतना बड़ा तरबूज! इतना बड़ा तरबूज तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। बुलबुल बहन, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये तरबूज इतना बड़ा कैसे हो गया। क्या ये इतना बड़ा तरबूज आप मुझसे खरीदेंगी? ना ना, मैं इतना बड़ा तरबूज लेकर क्या करूंगी? ये इतना बड़ा तरबूज मेरे किसी भी काम का नहीं है। कोई बात नहीं बुलबुल बहन, आप मुझसे ये छोटे वाले तरबूज ही खरीद लें। मीनू चिड़िया, मैं सिर्फ अभी तुम्हारी ये फसल देखने के लिए आई थी। तरबूज तो मैं किसी और दिन आकर खरीद लूंगी। मैं अभी चलती हूँ। फिर बुलबुल वहां से चली जाती है। फिर बुलबुल जंगल के सभी पक्षियों को वे बड़े तरबूज की बात बता देती है कि मीनू चिड़िया को इस बार इतना बड़ा तरबूज लगा है। अब उस बड़े तरबूज की बात उड़ती उड़ाती
अमीर कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। कालू कौवा कहता है, क्या इस बार मीनू चिड़िया को काफी ज्यादा बड़ा तरबूज लगा है, लेकिन वे मीनू चिड़िया उस बड़े तरबूज का क्या करेगी? वो तो मुझे नहीं पता कि वे चिड़िया इतने बड़े तरबूज का क्या करेगी, लेकिन वे चिड़िया कह रही थी कि इतना बड़ा तरबूज उस चिड़िया के किसी भी काम का नहीं है। अगर वे बड़ा तरबूज मैं खरीद लूं तो मैं और भी ज्यादा अमीर पक्षी खिलाऊंगा। मेरे पास इतना बड़ा तरबूज जो होगा, मुझे और भी ज्यादा अमीर पक्षी बनना है, इसीलिए मैं मीनू चिड़िया से वे बड़ा तरबूज खरीद लूंगा। चलो तोते गुलाम, मुझे उस मीनू चिड़िया के पास ले चलो। फिर वे तोता कालू कौवे को लेकर मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। आओ आओ कालू कौवे, मुझे तो आज हैरत हो रही है कि तुम इतने अमीर पक्षी हो, फिर भी तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। मीनू चिड़िया, मुझे इस बड़े तरबूज के बारे में पता चला, जभी तो मैं ये बड़ा तरबूज देखने के लिए आया हूँ। आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया ये तरबूज? वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना बड़ा तरबूज मेरे किसी भी काम का नहीं है। मीनू चिड़िया, ये बड़ा तरबूज मैं तुमसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं तुम्हें इसकी। नहीं कालू कौवे, तुम इतना बड़ा तरबूज लेकर क्या करोगे? मैं ये तरबूज किसी भी पक्षी को नहीं बेचूंगी। चिड़िया, ये बड़ा तरबूज तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए ये तरबूज तुम मुझे बेच दो। तुम मुझे जितने पैसे बोलोगी मैं तुम्हें उतने दे दूंगा। लेकिन कालू कौवे, मैं जब ये तुम्हें तरबूज दे दूंगी, उसके बाद ये तरबूज तुम मुझे वापस नहीं करोगे, क्योंकि इस तरबूज के बदले में जो भोजन तुम मुझे दोगे, उस भोजन से मैं अपने लिए एक घर लूंगी। तुम अगर वापस भी लेना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है कालू कौवे, तो फिर मैं तुम्हें ये बड़ा तरबूज बेच देती हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को 5 बड़ी बड़ी भोजन से भरी पोटलियां दे देता है। मीनू चिड़िया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर तोता वे बड़ा तरबूज एक रेडी पर रखकर वहां से ले जाता है। कौवे सेठ जी, अब तो आप और भी ज्यादा अमीर पक्षी कहलाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा तरबूज जो है। हाँ तोते गुलाम, अब पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी हूँ मैं। मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं है अमीर पक्षी। जंगल में रात भी हो जाती है। वे तरबूज जो इतना बड़ा था, वे इसलिए था क्योंकि उस तरबूज में काफी सारे कीड़े भरे हुए थे, जिस कारण वे तरबूज काफी ज्यादा बड़ा था। वे सभी कीड़े तरबूज को सुराख कर कर उस तरबूज से बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या था, कीड़े निकलते ही वे तरबूज काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। कालू कौवा जब उठता है तो वे देखता है उसका तरबूज तो काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। तोते गुलाम, ये क्या हो गया? मेरा तरबूज इतना छोटा कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात को किसी पक्षी ने मेरा बड़ा तरबूज चोरी कर लिया हो और वे यहाँ पर ये छोटा तरबूज रखकर चला गया हो? नहीं कौवे सेठ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप इस तरबूज को गौर से देखें। इस तरबूज में कितने सारे सुराख हैं। मुझे लगता है कि इस तरबूज में कीड़े भरे हुए थे और वे सभी कीड़े कल रात में इस तरबूज से निकल गए होंगे, जिस कारण ये तरबूज इतना छोटा हो गया है। उस तोते की ये बात सुनकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कालू कौवे ने ये तरबूज मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा महंगा खरीदा था। मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब तो मीनू चिड़िया मुझसे ये तरबूज वापस भी नहीं लेगी। फिर इस तरह उस कालू कौवे को अपनी लालच की सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है, जिसमें काफी सारे पक्षी रहते थे। जंगल के पक्षी आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे। कोई भी पक्षी किसी पक्षी से अच्छे से बात भी नहीं करता था और कालू कौवे ने तोते का घोंसला जमीन पर गिरा दिया था, जिसके कारण तोते का कालू कौवे के साथ झगड़ा था। बस इसी तरह जंगल के पक्षी आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते और आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। पहाड़ों की तरफ चट्टान पर एक मीनू चिड़िया ने अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बनाया हुआ था, जिसमें मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया भी जंगल के पक्षियों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। जभी मीनू चिड़िया ने अपना घर चट्टान पर बना लिया था और मीनू चिड़िया को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन दूसरे जंगल से एक तोता मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, बादल का संदेश लेकर आया हूँ। बादल भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों में जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। बस यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ठीक है तोते, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बात बताई। आइए थोड़ी देर तो बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। मीनू चिड़िया, मुझे अभी चलना चाहिए। मुझे ये खबर जाकर और पक्षियों को भी देनी है। फिर वे तोता वहां से चला जाता है।
बारिशें होने ही वाली हैं और अभी तक जंगल में किसी भी पक्षी ने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। और तो और पक्षियों ने अंडे भी दिए हुए हैं। अगर तेज बारिश हो गई तो पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अब। लेकिन मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी तो आपस में लड़ते रहते हैं। मैं उनको कैसे समझाऊंगी कि सब मिलकर एक साथ काम करें ताकि काम जल्दी हो जाए। चलो मैं पक्षियों के पास जाती हूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाएं। फिर मीनू चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास चली जाती है। तोते भाई, बादल भैया का संदेश आया है कि हमारे जंगल में बारिशें होने ही वाली हैं और अभी तक आप में से किसी भी पक्षी ने अपना पक्का घर नहीं बनाया है और अब समय भी बहुत कम बचा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जंगल के सब पक्षी एक साथ मिलकर एक घर बनाएं जिसमें जंगल के सभी पक्षी बारिश के दिन गुजार सकें। मीनू चिड़िया, मैं इस कालू कौवे के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। इस कालू कौवे ने मेरा घोंसला जमीन पर फेंक दिया था। अगर ये कालू कौवा मुझसे माफी मांग ले तो मैं सब पक्षियों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तोते भाई, मैं कालू कौवे से जाकर कहती हूँ कि वे आपसे आकर माफी मांग ले। ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे, बादल भैया का संदेश आया है कि हमारे जंगल में बारिशें होने ही वाली हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जंगल के सब पक्षी मिलकर एक बड़ा सा घर बनाएं जिसमें सभी पक्षी अपने बारिश के दिन गुजार सकें। लेकिन तोता कह रहा है कि तुमने तोते का घोंसला जमीन पर फेंक दिया था, इसीलिए तोता तुम्हारे साथ मिलकर कभी काम नहीं करेगा। कालू कौवे, मैं तुमसे कह रही हूँ जाके तोते से माफी मांग लो ताकि बारिश के दिन हम सब पक्षियों के आराम से गुजर सकें। मीनू चिड़िया, मैं तोते से जाकर कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तोते ने पहले मुझसे जबान लड़ाई थी, जभी तो मैंने तोते का घोंसला जमीन पर फेंका था। लगता है ये तोता और कालू कौवा एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। चलो मैं बुलबुल बहन के पास जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के पास आती है और बुलबुल से भी यही कुछ कहती है कि बादल का संदेश आया है और सभी पक्षी मिलकर एक साथ घर बना लें। मीनू चिड़िया, मैं उस गंदे कबूतर के साथ कभी भी काम नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ये गंदा कबूतर क्या करता है? बुलबुल बहन, कबूतर जो भी करे हमें इससे क्या, हमें तो बस एक साथ मिलकर काम करना है ताकि बारिशों के दिन आप सब पक्षियों के आराम से गुजर सकें। मीनू चिड़िया, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं उस गंदे कबूतर के साथ कतई काम नहीं करूंगी। बुलबुल की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया उदास हो जाती है और वे अपने घर की तरफ चली जाती है। मैंने जंगल के पक्षियों को कितना समझाया कि सब साथ मिलकर एक साथ काम कर लें, लेकिन कोई भी पक्षी मेरी बात नहीं मान रहा है। अब जब बारिश होगी तो इन सब पक्षियों के अंडे खराब होंगे, जब इन पक्षियों को सबक मिलेगा कि मैं इन पक्षियों को क्यों समझा रही थी। अगली सुबह हो जाती है। जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में जंगल में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाप रे, बारिश शुरू हो गई। मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी कि कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। इस बारिश का पानी कितना ठंडा है। बाप रे, ये बारिश का पानी कितना ठंडा है। लेकिन मैं ये ठंडा पानी सहन कर सकता हूँ, लेकिन उस कालू कौवे से कभी माफी नहीं मांग सकता। इस गंदे कबूतर को तो देखो कैसे बारिश में भीग रहा है। ये निक्की आकर मुझसे माफी मांग लेता ताकि हम सब पक्षी मिलकर एक साथ काम कर लेते। मैं क्यों मांगू इस बुलबुल से माफी? गलती मेरी थोड़ी ना थी, गलती तो इस बुलबुल की थी। माफी भी यही मांगेगी। आज तो बारिश बहुत हल्की है, लेकिन अगर कल बारिश बहुत तेज हो गई तो पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। मैं एक बार फिर पक्षियों के पास जाती हूँ और उनको जाकर समझाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया दोबारा से जंगल के पक्षियों को समझाने के लिए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, आज बारिश हल्की है। अगर कल तेज बारिश हो गई तो तुम सब पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। इसीलिए तुम जाके तोते से माफी मांग लो। मीनू चिड़िया, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? तुम जाके उस तोते को क्यों नहीं कहती कि वह मुझसे माफी मांगे? लेकिन कालू कौवे, गलती तो तुम्हारी है ना, इसीलिए माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे पक्षियों के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया की बात नहीं मानता, इसीलिए मीनू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर में चली जाती है। मुझे क्या, नहीं करेंगे पक्षी मिलकर काम। जब इन पक्षियों के अंडे खराब होंगे तो ही इनको सबक मिलेगा कि मैं इन पक्षियों को क्यों समझा रही थी। अगले दिन जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में पानी ही पानी होता है। जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बाप रे, पूरे जंगल में तूफान आ गया है। जंगल में पानी ही पानी हो गया है। अब मैं क्या करूं? बाप रे बाप, ये जंगल में पानी ही पानी हो गया है। अगर गलती से भी मेरा एक अंडा इस पानी में गिर गया तो मेरा तो अंडा खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं? मीनू चिड़िया का घर एक चट्टान पर बना हुआ था, इसीलिए पानी मीनू चिड़िया के घर तक नहीं आया था। बारिश कम होने की जगह आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती जा रही थी और जंगल में पानी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था।
जंगल के पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता मेरे घोंसले तक आने वाला है। मैं अपना अंडा एक विशाल पेड़ पर रख देता हूँ ताकि मेरा अंडा खराब ना हो। फिर कालू कौवा अपना अंडा लाकर जंगल के ऊंचे वाले पेड़ पर रख देता है। कालू कौवे की देखा देखी में जंगल के सभी पक्षी भी अपने अपने अंडे लाकर ऊंचे पेड़ पर रख देते हैं। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है, जिसके कारण वे पानी उस ऊंचे पेड़ तक भी पहुंच जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के अंडे पानी में गिर जाते हैं। बाप रे, मेरा अंडा पानी में गिर गया है। मेरा भी अंडा पानी में गिर गया है। और मेरा भी अंडा पानी में गिर गया है। मेरा अंडा भी पानी में गिर गया है। मैंने अगर मीनू चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मेरा अंडा ऐसे पानी में नहीं गिरता। मेरी अपनी गलती के कारण मेरा अंडा पानी में गिर गया है। सभी पक्षियों ने मीनू चिड़िया की बात नहीं मानी थी, जिसके कारण सभी पक्षियों के अंडे पानी में गिर जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी, जिसके कारण मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है।